आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। इफ़ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन प्रिंसिपल इज 24,200, 26,620 respectively, what is the rate in percentage of interest? 7, 10, 9 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ईयर के एंड पे ये अमाउंट मिल रही है और थर्ड ईयर के एंड पे ये मिल रही है, हमें बताना है रेट कितना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, वैसे देखते ही आप इसको बता सकते हैं कि 2412 है, तो इसको आप देखिए सीधे से आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 121 आएगा और ये 1331 आएगा। तो अब जब भी आप ऐसे डेटे को देख रहे हैं तो 10% वैसे सही आंसर होता है। ठीक है, आइए फिर भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आपको कैसे करना है, फॉर्मूले से भी और इससे भी। तो यहाँ पे देखिए 3 साल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कुछ है, पहले साल में इसको अमाउंट 1 मिला, दूसरे साल के अंत पे क्या बोल रहा है 24,200 मिला और तीसरे साल के अंत पे क्या मिला 26,620। अभी हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी निकालना है तो आपको पता है कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकाला होगा लॉस एंड प्रॉफिट में, उसी तरीके से आप इसमें परसेंटेज जब भी निकालना है तो आपको क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सीधे से ये रेट निकालने का सीधा सा सिंप्लीफिकेशन तरीका है। तो यहाँ पे देखिए हमें रेट निकालना है कि 24,200 से कितने रेट से ये इतना बड़ा है 26,620 तक। तो आइए इसको निकालते हैं। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, रेट परसेंटेज इज इक्वल टू थर्ड ईयर अमाउंट माइनस सेकंड ईयर अमाउंट अपॉन सेकंड ईयर अमाउंट। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, या तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट, उसी तरीके से इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे से डेटा को डाल दीजिए, बहुत सिंपल है। 26,620 माइनस 24,200 अपॉन सेकेंड ईयर की अमाउंट क्या है 24,200 इंटू 100। आपको यहाँ पे देखिए 2,420 बचा अपॉन 242। ठीक है, 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल यहाँ पे हो गए थे। अब आपका रेट परसेंटेज कितना बच गया 10%। ठीक है, अब फॉर्मूले से भी इसको हम देख लेंगे कैसे करते हैं। देखिए फॉर्मूले में आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, कैसे, तो a इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये सेकंड और थर्ड ईयर की बात कर रहा है, तो आपका देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर में जब आपको इतना मिल रहा है और इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका सेकंड ईयर के लिए ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये आपका फाइनल अमाउंट हो गया। और टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 साल का, 1 साल के गैप में आपको इतना अमाउंट मिल रहा है, तो यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यही आपका फाइनल अमाउंट है और टाइम पीरियड आपका दोनों के बीच का डिफरेंस 1 साल। तो सीधे से वैल्यूज़ को डाल दीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये फाइनल ये अमाउंट कितनी मिल रही है 26,620 और प्रिंसिपल किसके ऊपर मिल रहा है, कौन से अमाउंट के ऊपर, तो ये अभी आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, इनिशियल वाला नहीं है, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे 24,200, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक ही साल में इसको जो भी रेट में मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट, तो 1 साल का है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका 1+r/100। ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले आते हैं और 2 से आप डिवाइड कर लीजिए पहले तो, और 0 को कैंसिल ही कर लेते हैं, क्यों, या तो फिर वैसे नहीं करना, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे देखिए स्क्वायर होता तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पावर में कुछ नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 को इस तरफ ले आए और आपके पास सेम सिचुएशन आ जाएगी जैसे हमने वहाँ पे देखी थी। देखिए पिछले सॉल्यूशन में हमने यही भी तो थे 26,600, जो कि आप डायरेक्ट लिख पा रहे थे उस समय। तो 26,620 माइनस 24,200 अपॉन 24,200, 2 जीरो कैंसिल हो गए और वही रेट आ गया आपका 2420/242, 10%, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।